ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप और ये जो प्लेन में सहमे हुए यात्री देख रहे हैं जो अपनी सीट के नीचे किसी तरीके से छिपकर बचना चाह रहे हैं, ये कहानी है मैक्सिको की। मैक्सिको में इस वक्त हालात बहुत बुरे हो गए हैं। बाइडेन को खुश करने के चक्कर में मैक्सिको में सबसे बड़ी तबाही शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि सेना भी हालात को संभाल नहीं पा रही है। आखिर ये सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हुआ है, और कौन है वो चापो, जिसको लेकर मैक्सिको में इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत राफेल नहीं बल्कि F4 लेगा। आखिर F4 में ऐसे कौन से फीचर्स जुड़ रहे हैं जो कि F-18 सुपर हॉर्नेट में नहीं थे। जानेंगे भारत ने ऐसा फैसला क्यों लिया है और इसका असर क्या होने वाला है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मैक्सिको पहुंचने वाले थे और मैक्सिको पहुंचने से पहले मैक्सिको की सरकार चाहती थी कि जो बाइडेन को खुश रखा जाए, और खुश रखने के लिए उन्होंने बाइडेन सरकार की जो सबसे बड़ी मांग थी उस मांग को मान लिया। अब कौन सी मांग थी तो आपको बता दें, मैक्सिको एक ऐसी जगह है ना जहां पर कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों पर कब्जा है कार्टल्स का। अब ये कार्टल क्या है तो आपको बता दें, ये हैं जो ड्रग्स के सप्लायर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्कर है एल चापो, और एल चापो के कई बेटे हैं। शुरुआती दौर में मैक्सिको की सरकार ने एल चापो को बहुत मुश्किल से पकड़ा, और पकड़ने के बाद इन्होंने इसे अमेरिका भेज दिया। अमेरिका से एल चापो न तो अब तक आ पाया छूटकर, और न ही उसकी कोई उम्मीद दिख रही है। पर एल चापो का जो एक बेटा ओविडियो गुजमैन, ये बिल्कुल उसी तरीके से चलने लगा जिस तरीके से एल चापो चलता था। इसने बहुत ज्यादा साम्राज्य को फैला लिया। अब आप सोचेंगे अमेरिका को इसके साम्राज्य से क्या समस्या थी, तो अमेरिका को इसके साम्राज्य से समस्या थी। ओविडियो गुजमैन जो एल चापो का बेटा था, उसका इस तरीके से साम्राज्य फैला हुआ था और इसे पकड़ना इतना मुश्किल था कि इसे द माउस कहा जाता था। जैसे चूहे को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ता है, उस तरीके का था ये शख्स। 3 सालों से मैक्सिको की पुलिस इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नाकाम हो जा रही थी। जब हर बार नाकाम होने लगी तो इन्होंने ऑपरेशन को ही बंद कर दिया। हम जो पकड़ रहे थे उसे पकड़ने का सिलसिला ही बंद कर रहे हैं, ये सोचकर मैक्सिको की पुलिस ने बंद कर दिया। जब मैक्सिको की पुलिस ने बंद कर दिया तब इस ऑपरेशन को सेना ने हाथ में ले लिया, और 6 महीने तक ओविडियो गुजमैन को ट्रैक करते रहे, सर्विलांस ऑपरेशन चलाते रहे, और आखिरकार इन्हें कुलियाकान में पकड़ लिया गया। पिता की गिरफ्तार होने के बाद ओविडियो गुजमैन ही था जो उसके पूरे साम्राज्य को संभाल रहा था। अब इसे गिरफ्तार करके ये कोशिश की जाने लगी कि जल्द से जल्द अमेरिका भेज दो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुश हो जाएंगे, जो इन दिनों मैक्सिको की यात्रा पर आने वाले हैं, और मैक्सिको की बाइडेन की यात्रा के बाद जस्टिन ट्रूडो भी आने वाले हैं। अब अमेरिका को इससे क्या परेशानी है तो आपको बता दें, साल 2018 से ही अमेरिका में ये वांटेड है। जनवरी 2022 तक ड्रग्स का सेवन करने से पिछले 1 साल में 1,07,000 अमेरिकियों की मौत हुई है, और ओविडियो गुजमैन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। अब ये शख्स गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन गिरफ्तार होने के साथ साथ बवाल शुरू हो गया मैक्सिको के इस राज्य में। बवाल ऐसा शुरू हो गया कि आम लोग, साधारण लोगों के हाथों में बड़ी बड़ी हथियारें दिखने लगी, ऐसी घातक हथियारें जो कि अमेरिकी सेना के पास होती है, और इन हथियारों से ये सिविलियन प्लेन से लेकर फाइटर जेट सब पे हमला करना शुरू करने लगे। कहा जाता है कि सिनालोआ के 3 हवाई अड्डों से अभी तक 100 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, इस डर से कि कहीं इसका निशाना न बन जाए। कार्टेल का गिरोह बहुत ज्यादा है बड़ा, और यहाँ तक कि ये भी देखा जा रहा है कि मैक्सिको में बच्चे भी अब इसी तरीके के कोहराम मचा रहे हैं। खैर,
खबर ये आ रही है कि इन सब हालात के बीच भी चापो के इस बेटे को पहुंचा दिया गया है मेक्सिको की राजधानी, और मेक्सिको की राजधानी से जल्द ही इसे ले जाया जाएगा अमेरिका। और एक बार ये अमेरिका पहुंच जाता है तो ये जो पूरा गिरोह है इसका सरगना टूटेगा, और सरगना टूटेगा तो इस गिरोह को तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मेक्सिको की सेना को। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत से निकल कर आ रही है बड़ी खबर। एक तो हमने देखा कि आखिरकार भारत ने F-18 सुपर हॉर्नेट को मना कर दिया। अमेरिका की कई कोशिशें हुई है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका की कोशिश नहीं हुई है, पर अमेरिकी कोशिश के बावजूद अमेरिका ने अपनी प्रतिनिधियों को भेजा, बहुत सारे बातचीत करने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से F-18 सुपर हॉर्नेट बिक जाए, पर भारत ने राफेल को चुना। राफेल के एम वर्जन को चुनने के बाद सवाल आने लगा कि आखिरकार भारत ने F-18 को छोड़ दिया और राफेल को चुना है तो क्या खासियत है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फ्रांस को खुश करने के लिए भारत ने ऐसा किया है? तो आपको बता दें, जो खबर निकल कर आ रही है वो खबर ये कह रही है कि भारत राफेल के सबसे एडवांस वर्जन F-4 को लेगा। अब F-4 को देने को तैयार हो गया है फ्रांस, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि F-4 सबसे एडवांस वर्जन है राफेल का, और राफेल के इस वर्जन को बनाने में सालों लगाए हैं। फ्रांस ने इसमें इस तरीके के फीचर्स डाले हैं कि चीन पाकिस्तान दोनों के लिए इसे मार कर गिराना आसान नहीं होने वाला है। राफेल के इस वर्जन की बात करें, F-21 और F-35 को छोड़ दीजिए तो उसके बाद जितने भी विमान आपको दिख रहे हैं सब फेल है। यानी F-21, F-35 को छोड़कर जो सबसे अच्छे फाइटर जेट की श्रेणी में आता है तो वो आता है F-4। अब आखिरकार इसमें खासियत क्या है? तो F-4 की सबसे पहली खासियत है क्रॉस रडार सेक्शन, यानी कि इसमें इस तरीके से बनाया गया है कि ये पूरा स्टील्थ तो नहीं है, लेकिन ये सेमी स्टील्थ है, यानी रडार की पकड़ से बाहर है। कम से कम चाइना और पाकिस्तान के रडार में ये पकड़ में आएगा ही नहीं, और ये भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ इसमें हथियारों को ले जाने की क्षमता भी कहीं ज्यादा है राफेल की तुलना में। अब अगर F-21, F-35 के बाद यही सबसे अच्छा है, तब तो भारत ने इसे चुनकर कोई गलती नहीं की है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।